नमस्कार। योग संगम की बेसिक योगा सीरीज के डे 30 में आपका स्वागत है और आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे अपना डेली योग रूटीन। चलिए आराम से कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा में लेकर आएं। रिलैक्स, आंखें बंद, 3 लंबी गहरी सांस। श्वासों के माध्यम से अपने पूरे ध्यान को एकाग्र करते हुए अपने शरीर के ऊपर लेकर आएं। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर आएं। आंखों को बंद रखें। चलिए अब मंत्रोच्चारण करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से एक्टिव और ऊर्जावान बनाते हैं। चलिए सभी एक साथ मंत्रोच्चारण करें। जो लोग मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख दीजिए। आंखों से स्पर्श कराएं और अपने पूरे चेहरे से। एक बार फिर से हाथों को रब करें। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलें। अब अपने पूरे चेहरे से और संपूर्ण शरीर से स्पर्श कराएं अपने हाथों को। रिलैक्स। चलिए सभी वार्म अप के लिए खड़े हो जाएं पूरी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इंटरलॉक करें और पलट दें। अब 10 बार श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे आएं। पंजों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और कुछ देर ताड़ासन की स्थिति में रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को खोलते हुए वापस आएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। अब अपने दोनों पैरों में गैप करें। दोनों हाथों को साइड्स में खोल दें। दोनों साइड राइट और लेफ्ट आपको हाथों को लेकर जाना है। पहले पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए इस तरीके से। 1 2 3 4। अपनी कमर को पूरा रोटेट करें। 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को समान भार रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और अब गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इस प्रकार 3 बार अभ्यास दोहराएंगे। श्वासों की स्थिति सामान्य करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस। एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, गर्दन ऊपर लेकर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आएं। अगर आपकी गर्दन में या कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप जहाँ तक आपके हाथ उठते हैं, अगर यहाँ तक उठते हैं तो इतना ही हाथों को लेकर आएं, और गर्दन अगर पीछे नहीं ले जा सकते तो सामने की तरफ देखें, लेकिन प्रयास करें अपने कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाने का। अपने पैरों में थोड़ा गैप करें। दोनों हाथ को थाइस पर, श्वास भरते हुए हाथ पीछे और श्वास निकालते हुए सामने। होल्ड करें सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास भरते हुए हाथ पीछे लेकर जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 3 लंबी गहरी सांस। अपने दोनों हाथ कमर पर लेकर आएं, पैरों में कंधों के जितना गैप करें। अब एक एक करके दोनों पैरों को बारी बारी ऊपर की तरफ, मैक्सिमम जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। आप चाहें तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने कंधों को रोटेट कराएंगे। दोनों हाथों को साइड में रखें थाइस के, और कंधों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए रोटेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और अपने अंदर अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा को लेने का प्रयास करें। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों में गैप करें, थोड़ा सा कंधों से ज़्यादा। दोनों हाथ सर के पीछे और पूरा बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस। चलिए अब आसनों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब हमारी बॉडी आसनों के अभ्यास के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले हम करेंगे हस्तोत्थान आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने मैट पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पूर्ण आसन की स्थिति में आएं। क्षमता अनुसार होल्ड।
हस्तोत्तान आसन का अभ्यास हम 3 बार करेंगे। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। चलिए, एक बार और। रिलैक्स। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें अगले अभ्यास को करने से पहले। यहीं से अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। पैरों में पहले जितना गैप। श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को उठाएं, घुमाते हुए और ले जाकर रखें। दूसरे हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और घुमाकर कमर पर ले जाकर रखें। एक बार फिर से लंबी और नई गहरी सांस भरेंगे। धीरे धीरे क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस आएं, हाथों को घुमाते हुए। रिलैक्स। श्वासों की स्थिति सामान्य होने दें। अर्ध चक्रासन का अभ्यास भी हम 3 बार दोहराएंगे। चलिए, श्वास भरते हुए हाथ को उठाएंगे, पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और पीछे। रिलैक्स। 3 लंबी गहरी सांस लें और श्वासों की स्थिति सामान्य होने दें। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों पर समान भार डालते हुए खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे एक पैर पर भार को डालें और अपने एक पैर को उठाकर अपोजिट पैर की थाई के पास लेकर आएं। इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए मैक्सिमम ऊपर लेकर जाने का प्रयास। अगर आप पैर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकते तो जहाँ तक आप इजीली रख सकते हैं वहीं तक ले जाकर रखें। बैलेंस बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। आपके दोनों हाथ ऊपर जाकर कान से सटे हुए और बिल्कुल सीधे हों। यहीं पर 10 की काउंटिंग पूरी करें या फिर क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस। अपोजिट पैर से अभ्यास दोहराएं। बैलेंस बनाते हुए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। रिलैक्स। चलिए, एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। दोनों पैरों से एक एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। बैलेंस बनाते हुए पैर को अपोजिट पैर की थाई के बराबर मिलाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कान से सटे हुए और बिल्कुल सीधे प्रणाम मुद्रा में।
सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। धीरे से वापस आएंगे। अगर आप पैर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा पा रहे तो आप यहाँ तक भी जाकर आराम में अभ्यास कर सकते हैं। इतना करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। आप चाहें तो किसी दीवार की सपोर्ट भी ले सकते हैं। धीरे से वापस। रिलैक्स करें। चलिए अब अभ्यास करते हैं दौलासन का, जो कि हमारी साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके लिए दोनों पैरों में गैप करें, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक। अब अपने लोअर बैक से झुकते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। गर्दन को या अपने सर को इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रखें। अब दोनों साइड श्वास निकालते हुए जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से कमर को बिना किसी भी प्रकार का झटका दिए उड़ जाएं। रिलैक्स। दौलासन का अभ्यास हम 2 बार और करेंगे। एक बार फिर से पैरों में अंतर करें, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, लोअर बैक से झुकते हुए, सर को दोनों हाथों के बीचों बीच। और अब अपने साइड में स्ट्रेच को फील करते हुए अपर बॉडी को घड़ी के पेंडुलम की तरह मूव कराएं। धीरे से वापस आएं। 3 लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार और। रिलैक्स। आराम से बैठ जाएं मैट पर। अगला अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए अपने मैट पर अर्ध मत्स्येंद्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं दंडासन में। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से अपोजिट हिप के साइड में मैक्सिमम अंदर की तरफ ला कर रखें। अपने राइट पैर को उठाएं और इस तरीके से घुटने से क्रॉस करते हुए रखें। अब अपने राइट हैंड को उठाएंगे और धीरे से पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और कोहनी से घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ धकेलते हुए हाथ को घुमाकर इस तरीके से साइड में पैर को पकड़ें। यहीं पर पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं और रीढ़ की हड्डी में पड़ने वाले स्ट्रेच को, खिंचाव को महसूस करें। धीरे से वापस हाथ को घुमाते हुए वापस आएं। इसी प्रकार अपोजिट साइड से अभ्यास दोहराएं। ट्विस्ट को फील करते रहें। धीरे से वापस आएं, हाथों को घुमाते हुए। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। एक बार और दोनों पैरों से अभ्यास दोहराएंगे। यह अभ्यास एक ट्विस्टिंग पोज है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए और जिन्हें पेट संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है।
चलिए फिर से अभ्यास दोहराएं। लेफ्ट पैर को मैक्सिमम अंदर की तरफ, राइट हिप के, और राइट पैर को इस तरीके से घुटने के पास। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को उठाएंगे और कोहनी से घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ धकेलते हुए श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे। अपनी बॉडी में ट्विस्ट को फील करें। धीरे से वापस। चलिए अपोजिट पैर से। रिलैक्स। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें। अब हम करेंगे बालासन का अभ्यास। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को आगे से खोल लें। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, मैक्सिमम या फिर अपने मैट के जितना गैप है उतना अपने घुटनों को खोलें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मैक्सिमम ऊपर लेकर जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचें। अपनी चेस्ट और माथे को फ्लोर से टच करें और क्षमता अनुसार होल्ड। रिलैक्स। चलिए एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मैक्सिमम ऊपर लेकर जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचें और हाथों को सामने, चेस्ट को फ्लोर से धीरे से वापस। एक बार और हम अभ्यास दोहराएंगे। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आए। वापस। जिन लोगों को सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या होती है, बालासन उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही ये हेयर फॉल और एक्ने की समस्या को भी दूर करता है। अगला अभ्यास है आनंद बालासन। इसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से आनंदित और रिलैक्स महसूस करती है, इसलिए इसका नाम आनंद बालासन। आनंद बालासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएं। पैरों में गैप करें। पैरों के पंजे इस तरीके से आसमान की तरफ हों। आपकी कोहनियाँ आपके घुटनों से टच रहें, हाथ बिल्कुल सीधे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैर बिल्कुल सीधे, हाथों को साइड में लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से पैरों को घुटनों से मोड़ें और ऊपर की तरफ पैरों में गैप करें। पैरों के पंजे इस तरीके से आसमान की तरफ हों। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। आपकी कोहनियाँ आपके घुटनों से टच रहें, हाथ बिल्कुल सीधे। प्रयास करें थोड़ी ज़्यादा देर अपनी बॉडी को होल्ड करने का।
पेट पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करें और सांसों की स्थिति सामान्य बनाए रखें। पूरी तरीके से रिलैक्स करें। चलिए अब करते हैं सर्वांगासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर फिर से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ मैट पर सीधे और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। अब अर्ध हलासन की स्थिति में आने पर अपनी कमर को सपोर्ट दें और धीरे धीरे ऊपर जाएं। पूर्णासन की स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं। बॉडी को सपोर्ट दें। धीरे से वापस। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाएं। सपोर्ट दें। धीरे से वापस आए। रिलैक्स। अब यहीं से हम हलासन का अभ्यास करेंगे। जो लोग पूर्ण हलासन नहीं लगा सकते वो अर्ध हलासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ फिर से साइड में रखें। श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं और यहाँ पर अर्ध हलासन की स्थिति में रुकें। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो धीरे धीरे बॉडी को सपोर्ट दें और पीछे जाएं। धीरे से वापस। रिलैक्स। चलिए एक बार और हलासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए फिर से अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं।
यहीं से शवासन की स्थिति लें। अपने मैट पर सीधे लेट जाएं और अपने दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। अपने दोनों हाथ शरीर से आधा फुट की दूरी पर रखें। अब अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें। इस प्रकार 5 से 10 मिनट शवासन में रिलैक्स करें या फिर मेडिटेशन करें। चलिए दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर आएं। 3 लंबी गहरी सांस। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों से स्पर्श कराएं और अपने पूरे चेहरे से। एक बार फिर से हाथों को रब करें, संपूर्ण शरीर से स्पर्श कराते हुए। इसी प्रकार से नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें और स्वस्थ रहें। चलिए मिलते हैं कल के डे 31 में, जो कि हमारी बेसिक योग सीरीज का अंतिम दिन होगा। धन्यवाद।